हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। अगर आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक। और अगर आप न्यू हैं तो थैंक्स फॉर कमिंग हियर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे सो प्लीज़ ज्वाइन। सो बेसिकली आपको पता ही होगा रीडिंग किस बारे में है। इसमें हम बात करने वाले हैं कैसा होगा 2025 इन जनरल, जिसमें हम मोस्टली एस्पेक्ट्स की बात करेंगे इन जनरल कि आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इट्स नॉट लाइक अ पर्सनल रीडिंग, बट आपको ओवरऑल किस तरह की एनर्जी का सामना करना है 2025 में, ये बात आपको यहाँ पे पता चलेगी। ओके, एंड या एक और न्यूज़ है आप सबके लिए। एवरी सैटरडे सो बेसिकली आई एम रियली मच बिजी। जैसा कि आपने पास्ट ईयर देखा होगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, बट हाँ, आई प्रॉमिस माई सेल्फ एंड यू टू दैट आई एम ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द रीडिंग ऑन टाइम। एंड या एवरी सैटरडे को मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ और अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग्स एब्सोल्युटली फ्री उन्हें रीडिंग दूँ। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या आप कहना चाहते हैं? यू कैन फील फ्री ऑन टाइप योर वॉट एवर यू वॉन्ट इन कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए या आप क्या सजेशन देते हो लाइव्स को लेकर के, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर मी टू। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल गोइंग टू सी इन 2025 में वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम देखेंगे, या किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 2025 की। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पे, दैट्स नाइस। Very amazing. All right, so this is the overall energy for 2025. Let me explain you. जैसा कि आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, those who are aware in tarot reading और जो भी लेते रहते होंगे रेगुलरली, कि 2024 थोड़ा सा सैटर्न का ईयर था। थोड़ा सा नहीं, इट्स अ सैटर्न ईयर। सो यू बेसिकली ना, ये साल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला था। बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी इस साल एंड हुए होंगे 2024 में, जैसे जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते थे, बट उनकी असलियत सामने आई। यू वर जस्ट डिसाइडिंग दैट मैं कट ऑफ कर रही हूँ खुद को इस सिचुएशन से, या कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी वैश्विक स्तर पे भी, कि कैसे सत्ता परिवर्तन होना, या जो घटनाएं एक न्याय से जुड़ी हुई, या किसी का असली चेहरा सामने आना, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे तख्ता पलट, कई सारी चीज़ें देखी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपने देखी होंगी। और ये मोस्टली चीज़ें आपको दिसंबर के मंथ में भी दिख सकती हैं, जो कि ग्लिम्स रहता है ना आने वाले साल का। बिकॉज स्पिरिचुअल रेल्म में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय या साल या कैलेंडर जैसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, द ट्रांजिशन पीरियड, जब सर्कल कंप्लीट होता है। बट हम बेसिकली मान के चलते हैं कैलेंडरशिप, बिकॉज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक आध 2 महीना आगे पीछे चलता है। अब बात करें 2025 की, बिकॉज दैट्स द रीज़न व्हाई यू आर हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग पे। सो इस साल के बारे में क्या क्या मेजर चीज़ें हुई ये आपको पता है, बट अब हम ध्यान देते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग इन जनरल है, आप इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड लेवल, इन सब चीज़ों पे भी देख सकते हैं। आपको ये एनर्जी अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी, ओवरऑल होल वर्ल्ड में आपको एनर्जी दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मीडिया या इस फील्ड में काम करते हैं, एक्टिंग, डांसिंग, मीडिया या एनी टाइप ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नेम, फेम जुड़ा हुआ हो, फेम शब्द, फिर चाहे वो आपकी पॉलिटिकल फील्ड हो या कुछ भी हो, बट जब भी आप
लोगों के सामने खुद को प्रदर्शित करते हैं। आपके नाम के संग एक फेम लेवल होता है कि आप कितने मशहूर हैं लोगों के बीच, या आपकी ऐसी मंशा है कि आप अपने वर्क के ज़रिए ऐसा कुछ करें कि लोगों के बीच फेमस हो जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए 2025 एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, नए दरवाजे उनके लिए खुलेंगे एंड दे आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स देयर पैशन। इसके साथ ही 2025 की एक और दिलचस्प बात है कि इन फील्ड्स में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, अगर किसी तरह का कोई करप्शन था, किसी तरह की कोई पुरानी चीज़ चली आ रही थी एंड यू आर वेरी मच पिस्ड ऑफ, बहुत जनरेशनल की चीज़ें, तो उन चीज़ों में बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, हमें उस तरह का परिवर्तन एक्चुअल में दिखाई देने वाला है। इट इज़ वेरी रियली गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो 25 एंड 26 बहुत सारे आपने यूट्यूब्स पे सुना होगा। एक्चुअली मैं भी देखती हूँ, कुछ मेरे भी जान पहचान के लोग हैं जिनके चैनल से, सो आई सॉ समवन कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ओ इट इज़ गोइंग टू बी रियली स्कैरी या इस तरह की चीज़ें। सबके लिए अलग अलग एनर्जी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लाइड, बट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम स्पिरिट्स, जो मुझे स्पिरिट्स से मिल रहा है, जो मुझे मेरे डीटीज़ बता रहे हैं, इट्स लाइक कि अगर आपके कर्मा अच्छे थे, अगर आप अपने राह पे सही मायने में सही तरीके से आगे बढ़ रहे थे, यू नेवर विल फॉर समवंस लॉस। अगर आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी से मेरा मतलब है वो व्यक्ति जिसने सच में आपको कोई चोट ना पहुंचाई हो, आप उसके बारे में बुरा सोचोगे तो ये गलत है। बट अगर आप सही थे, आपके संग गलत हुआ, यू फील लाइक दैट एंड यू आर एक्चुअली, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि हाँ आप सही मायने में सही थे। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट सिचुएशन कि हम खुद को विक्टिमाइज बना लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर ये चीज़ है, देन आपके लिए आने वाले सालों की जो झड़ी लगेगी ना, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव। नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे लोग अपने पैशन को फॉलो करेंगे। कोई अगर किसी जॉब में बना हुआ है एंड ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पोजीशन, तो लोग जॉब चेंज करेंगे, अपने पैशन की ओर जाएंगे। पीपुल आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फॉर देयर मेंटल पीस, मानसिक संतुष्टि की ओर लोग बढ़ेंगे। जो लोग भी अपनी मानसिक चीज़ों को दबाए हुए थे ना, कि हम अपने दिमाग की चिंता नहीं करते, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली डूइंग, लगातार काम करते जा रहे हैं, तो इस चीज़ में भी परिवर्तन होगा। पीपल आर गोइंग टू मोर अवेयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, यहाँ पे क्लियरली साइन है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं मोस्टली वो भी उभरती हुई दिख रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का काम होगा। सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट ही नहीं, साथ ही साथ जो भी विक्टिमाइज थे, जो भी विक्टिम सिचुएशन से सही मायने में गुजर रहे थे, जिनके संग गलत हुआ था, उनके संग आने वाला साल न्याय लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, आप नए साल में देखोगे ना, नए कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा उभरेंगे, नए चेहरे आएंगे, मतलब ऐसे क्रांतिकारी सोच के लोग आपके आसपास आएंगे, या फिर पूरी वर्ल्ड में, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की रीडिंग कर रही हूँ एंड इफ़ यू आर से सो, तो मैं पिक कार्ड रीडिंग भी लेती आऊँगी आप लोगों के लिए अपकमिंग ईयर के लिए। तो नए साल ना आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे चेहरे, कंपटीटर से मेरा सेंस है कि आप पॉलिटिक्स में देखना, आप इंडस्ट्री में देखना, फिल्म इंडस्ट्री जो भी हो, या आप अपने ऑफिस एरिया में बॉस की पोजीशन को लेकर के देखना, या जो भी अथॉरिटिकल पोजीशंस हैं, या जो भी बड़ी पोजीशंस है, बड़ी जगह हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कंपटीटर्स भी आएंगे ना, दे आर कम फ्रॉम द ग्राउंड, जिनकी सोच अलग होगी, क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति होंगे। एक इस तरह का माहौल, जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं रेनेसा का टाइम, पुनर्जागरण का काल, कैसे अचानक से एक परिवर्तन की लहर आई थी ना, ठीक वैसा ही कुछ 2025 में होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसकी शुरुआत आपको दिसंबर मंथ से ही होती हुई दिखाई दे रही है।
फिर अगर हम बात करें अमेरिका की पॉलिटिक्स के बारे में, अगर हम बात करें कई सारे हमारे देश के भी इवन सीट्स के बारे में, कई सारे स्टेट्स की पॉलिटिक्स में कितने बड़े बड़े बदलाव आए हैं, इस तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी वो हमारे सामने आई हैं, कई सारे नए मुद्दे आए हैं, कई सारे विक्टिम्स जो हैं जिन्होंने अपनी गुहार लगाई है, ये चीज़ें। तो इस तरह का मतलब एक पूरा चेंज मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है, एक नई सुबह लाने वाला जीवन में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर हेल्थ की, ओवरऑल हेल्थ, आई मीन आप समझ ही सकते होंगे जैसा कि 2020 के टाइम में हुआ था, एंड नॉट एक्सपेक्ट कि वैसा दोबारा हो। सो ओवरऑल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें सो कैसा रहेगा। ओके ओवरऑल हेल्थ की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, लोग मेंटल जो भी मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, लोग उनसे उभरते हुए दिखाई देंगे। जो भी उनके मानसिक तनाव थे उनके प्रति लोग जागरूक होंगे। आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि मेंटल अवेयरनेस फैलेगी। हो सकता हो आने वाले साल में वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएं, हो सकता हो आने वाले साल में कुछ इस तरह के स्पेसिफिक रूल्स बने जो बात करें कि वर्किंग आवर कम करना है, या इतनी वर्किंग लिमिट होनी चाहिए, या इतने घंटे काम करना ही सही है, उसके अलावा नहीं। कुछ इस तरह के नियम आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर बहुत समय से कोई चीज़ जड़ बनी हुई है, उन चीज़ों का भी यहाँ अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मूवमेंट बनेगी उन चीज़ों के अंत की भी। ओके, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी somehow we can say it's positive। कुछ मुझे वैसा 2020 वाला सिनेरियो तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ तब भी अपने हेल्थ के प्रति आपको जागरूक होना होगा अगर आप अब तक नहीं हुए हैं 2020 में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कैंपेन्स, अगर कैंपेन ना भी कहूँ तो पीपल आर गोइंग टू बी अवेयर फॉर देयर हेल्थ, इस तरह की चीज़ें होंगी। और ये अनहेल्दी नहीं होगा, जस्ट लाइक इफ आई एम सेइंग दैट क्रैश डाइट और समथिंग लाइक दैट, नो, पीपल आर स्टार्टिंग एक्सेप्टिंग देयर सेल्फ। आप खुद भी महसूस करोगे कि ठीक है लाख कमियां हैं, बट इट्स द पर्सनैलिटी, कुछ नहीं कर सकता, इट्स माई एंड आई लव माई सेल्फ। इस तरह की एनर्जी, रिबेलियस एनर्जी, क्रांतिकारी विचार, इस तरह की मुझे चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम सेंसिंग हियर कि बहुत सारे लोग नए पाथ पे भी चलेंगे। नए पाथ इन द सेंस कि जैसा कि मैंने करियर के बारे में बताया था, अदर चीज़ों के बारे में बताया था, तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं इन अपकमिंग ईयर। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। सो बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारे डिबेट्स, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसी चीज़ें भी नए साल का मेन अट्रैक्शन रहने वाली हैं। नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि किस तरह से लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्बल, बहुत ज़्यादा बोल चाल में विश्वास रखने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी कि मतलब आपको वाद विवाद या ये सब चीज़ें, ये ओवरऑल जो है पीपल जागरूक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपने राइट्स के बारे में बोलेंगे, वो उन चीज़ों के बारे में बोलेंगे जिनके बारे में यूजुअली आम लोग बात नहीं करते थे या डरते थे। सो दिस इज़ ऑल एनर्जी आई हैव फॉर द ईयर 2025। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, and yeah, if you're new here, please subscribe, and a lot of blessings for you. See you later.